नमस्कार दोस्तों, मैं राजदेव सर और मैं आपका स्वागत करता हूं जीएस विथ राजदेव सर के इस चैनल पर। आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित उस पर कैसे महाभियोग लगाया जाता है और महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है और किस सदन से चालू किया जाता है और राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है, इन सब तमाम बातों का आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव नहीं देखे हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव प्लेलिस्ट पर है, उसको देखिए ताकि उसी से रिलेटेड आपको ज्यादा समझ में आएगा राष्ट्रपति का महाभियोग अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये राष्ट्रपति का पद जो है, हम बता चुके थे कि राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है और हमारे देश में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, यह आर्टिकल 52 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये आर्टिकल अनुच्छेद 61 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और अब बात आती है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है। क्या जैसे तैसे लगा देंगे? नहीं, संविधान के अतिक्रमण होने पर। ऐसा बात नहीं है कि राष्ट्रपति को हम लोग पद से नहीं हटा सकते हैं, लेकिन हटाने की प्रक्रिया एक ही मात्र होती है और वो है महाभियोग। क्वेश्चन में पूछे कि महाभियोग शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो सिर्फ और सिर्फ महाभियोग ये शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त होता है। हालांकि सीजीआई को और उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाते हैं, लेकिन उसका नाम वहां महाभियोग ना होकर के संसद की कार्यवाही कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि संविधान के अतिक्रमण होने पर जब हम लोग राष्ट्रपति को हटाएंगे तो किस प्रक्रिया से हटाएंगे, किस विधि से हटाएंगे। देखिए, जब हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा बैक में जाना चाहेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव। तो चुनाव में हम लोग ने जाना था कि ये हाउस है, ये लोकसभा और ये राज्यसभा। अब इसमें से 245, इसमें 545 और इसमें 250 सदस्य थे। अब बाकी विधानमंडल भी हम लोग ने देखा था। अब विधानमंडल में विधान सभा और विधान परिषद, तो चुनाव में भाग लेते थे लोकसभा, राज्यसभा और कौन कौन लेते थे? विधान मंडल, ये विधानमंडल है। अब विधानमंडल में विधानसभा भाग लेता था, लेकिन इसमें एक चीज और था, इसमें जितने भी भाग लेते थे चुनाव में, यानी निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। अब हम लोग बात करेंगे आज महाभियोग का। तो महाभियोग में निर्वाचित सदस्य नहीं बल्कि कुल सदस्य भाग लेंगे। निर्वाचित सदस्य यहाँ एंग्लो इंडियन जो था वो 2 एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेता था, और यहाँ 12 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता था, और विधान परिषद तो भाग लेता ही नहीं था क्योंकि ये हर एक स्टेट में नहीं है। और विधानसभा में जो मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, वो भी यहाँ भाग नहीं लेता था। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर महाभियोग में कौन कौन भाग लेते हैं। महाभियोग, ये सदन है, ये हाउस में एक लोकसभा और एक राज्य। लोकसभा 545, राज्यसभा 245। तो ये चुनाव में भाग लेते थे। और कौन भाग लेते थे? विधानमंडल। अब इसमें से विधान सभा और विधान परिषद। तो बात उठती है, क्या ये सब चुनाव में जब भाग लिए थे तो क्या महाभियोग में ये सब भी भाग लेंगे? तो ये देखिए, ये विधानमंडल जो है, ये विधानमंडल तो महाभियोग में भाग लेंगे ही नहीं, और ये भाग लेंगे। तो ये भाग लेंगे तो क्या उसमें चुनाव में जो भाग लिए थे निर्वाचित सदस्य, तो क्या इसमें भी निर्वाचित सदस्य लेंगे? नहीं, यहाँ कुल सदस्य भाग लेंगे। ध्यान देंगे टू द पॉइंट कि अगर यदि महाभियोग की बात आवे तो कुल सदस्य भाग लेंगे, लेकिन अगर यदि चुनाव की बात आवे तो वहां निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, कुल सदस्य नहीं लेंगे। और महाभियोग में कुल सदस्य भाग लेंगे।
अब प्रश्न उठता है कि सर वहां आपने बोला था कि यहाँ जो 2 सदस्य हैं एंग्लो इंडियन, ये भी क्यों भाग लेते हैं, और यहाँ मनोनीत किया गया है 12 सदस्य, ये भी क्यों भाग लेते हैं। तो देखिए प्रश्न तो ये उठता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ आप इसलिए ये भाग लेते हैं चूंकि इसको 2 सदस्य और यहाँ 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। अब जब राष्ट्रपति मनोनीत करते थे और राष्ट्रपति का चुनाव है, तो ये सब जब भाग लेंगे चुनाव में, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये तो पक्षपाती हो जाएगा। लेकिन अगर यदि गलत कर रहा है तो ये भाग लेंगे, चूंकि गलत को गलत कहा जाएगा। इसलिए जब गलत कर रहे हैं तो इसको हटाने के लिए ये स्वाभाविक सी बात है कि भाग लेंगे। अब बात आती है कि सर यहाँ विधान परिषद, ठीक है कि विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं, ये हर एक राज्यों में नहीं है, भारत के मात्र 6 राज्यों में है। लेकिन सर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यहाँ क्यों नहीं भाग लेते हैं। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यहाँ इसलिए भाग नहीं लेते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो राष्ट्रपति साहब हैं ये बैठते हैं कहाँ, दिल्ली में बैठते हैं। अब जब दिल्ली में बैठते हैं और विधानसभा केरला में है, कर्नाटका में है, यूपी में है, पंजाब में है, हरियाणा में, तो क्या केरल और उत्तर प्रदेश वाले लोगों को कैसे पता चलेगा कि राष्ट्रपति गलती कर रहे हैं। सो इसलिए ये सब भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में ये सब बैठते हैं सदन के दोनों भाग, तो इन लोगों को पता चलता है, इसलिए ये भाग लेते हैं। और यहाँ कुल सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य नहीं। अब बात करते हैं आगे की किस प्रक्रिया से इसको हटाया जा सकता है। तो इसको इस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। देखिए ये सदन है और इस सदन में जब हमको महाभियोग लगाना है तो महाभियोग जब लगाएंगे, मान के चलिए ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। अब लोकसभा में 545 सदस्य हैं और राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। अब देखिए अगर यदि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत, लेकिन कहां से, किस सदन से चालू किया जाता है, किस सदन से नहीं चालू किया जा सकता, इसको विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। लोकसभा में 545 है। अगर यदि लोकसभा, जिसको जनता का सदन भी कहते हैं और इसको शिक्षितों का सदन कहते हैं, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किसी भी सदन से चालू किया जा सकता है। अब यहां अगर यदि लोगों को लगे, लोकसभा के उम्मीदवारों को लगे कि राष्ट्रपति जो है वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, यानी गलती कर रहे हैं, तो यहां से चालू किया जा सकता है। अगर यदि राज्यसभा को लगे तो यहां से भी चालू किया जा सकता है, यानी दोनों सदनों से चालू किया जा सकता है। दोनों सदनों से, यानी दोनों सदनों से कहीं से भी लगे तो वहां से चालू किया जा सकता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति को अगर यदि हम कह देंगे कि राष्ट्रपति साहब गलत किए तो क्या महाभियोग लग जाएगा? नहीं, क्योंकि हम लोग चुनाव में पढ़े थे, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए था। तब उतना बड़ा पोस्ट के लिए क्या कोई एक कैंडिडेट या 2 कैंडिडेट या 10 कैंडिडेट कह देने से महाभियोग प्रक्रिया सफल नहीं होगा। यहाँ भी इसकी प्रक्रिया लंबा है। आइए जानते हैं किस प्रक्रिया से हटाते हैं। यहाँ प्रस्ताव लाने के लिए, देखिए ये प्रस्ताव अगर यदि लाता है, प्रस्ताव प्रारंभ करता है लोकसभा, लोकसभा प्रस्ताव को प्रारंभ करता है, तो प्रारंभ करने के लिए 1/4 यानी कुल का 1/4 यानी 545 का 1/4 यानी इसको हम 25% कह सकते हैं, 25%। और लिखित रूप से ये देंगे कि राष्ट्रपति का नियत कुछ गड़बड़ है, वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, इसका अतिक्रमण हो रहा है। तो लिखित रूप से ये लोकसभा के और भी मौजूद कैंडिडेट को बताएंगे कि राष्ट्रपति जो है संविधान का अतिक्रमण कर रहा है। तो कैसे, मौखिक नहीं, 1/4 यानी 25%, कुल का 25% लिखित रूप से देंगे। अब तो क्या लिखित रूप से देंगे, क्या ये प्रस्ताव लग गया? नहीं, प्रस्ताव प्रारंभ हुआ। अब प्रस्ताव को पारित करने के लिए ये लोकसभा का टोटल मेंबर का फिर 2/3 यानी कहने का मतलब 66% लोगों ने अगर यदि कह दिया लिखित रूप से कि नहीं, हाँ राष्ट्रपति जो है ये गलत कर रहे हैं, इस पर जो है महाभियोग लगनी चाहिए, तब जो है सो यहाँ महाभियोग ये प्रारंभ करने के लिए ध्यान देंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ करने के लिए यानी प्रस्ताव लाने के लिए 25% चाहिए, और वही महाभियोग पारित करने के लिए 2/3 यानी 66% चाहिए। तो एक सदन से हुआ। अब दूसरा सदन, चूंकि चुनाव में पढ़े थे, ये भी सदन भाग लिया था, ये भी सदन भाग लिया था, तो दोनों सदन की मंजूरी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति को फिर से जब यहां प्रस्ताव हो गया तो 14 दिन पूर्व
राज्यसभा में जब फाइल भेजा जाएगा महाभियोग का, इसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि राष्ट्रपति साहब आपको हम लोग खदेड़ करके और भगा रहे हैं, आप पर महाभियोग लग रहा है। तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देगा, इसलिए ताकि राष्ट्रपति तो अपना पक्ष भी रख सके यहाँ आके। और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना इसलिए दिया जाता है ताकि वो अपना सफाई यहाँ दे सके राज्यसभा में, या अपने रिप्रेजेंटेटिव रिश्तेदारों को भेज सके, वकीलों को भेज सके, इसलिए 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है। यानी 15वें दिन में महाभियोग लगेगा, तब तक 14 दिन आकर के यहाँ हमारे प्रेसिडेंट साहब आएंगे और बोलेंगे नहीं आप लोग से भूल हो गई, हमारा ये संबंध नहीं था, ये एक्ट ऐसे था। अब राष्ट्रपति साहब यहाँ आएंगे राज्यसभा में अपना पक्ष रखने के लिए और बोलेंगे नहीं आप लोग को सुनने में भूल हुई, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। तो अगर यदि राज्यसभा महाभियोग लगाने के लिए जो यहाँ भी कितने चाहिए 2/3% यानी 66%, तो यहाँ भी 66% अगर यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को खदेड़ करके भगा दिया जाता है, यानी इस पर महाभियोग की प्रक्रिया सफल हो जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति जब यहाँ अपना पक्ष रखेंगे और ये सब मान जाएंगे कि नहीं चलिए राष्ट्रपति साहब का गलती नहीं है, तो यहाँ 66% नहीं प्रस्ताव हुआ। अगर यदि क्या 65% ही लोग यहाँ वोटिंग किए तो क्या महाभियोग की प्रक्रिया सफल हुई? नहीं, महाभियोग की प्रक्रिया सफल नहीं हुई। महाभियोग की प्रक्रिया सफल होने के लिए राज्यसभा से भी 66% चाहिए। तो अन्य क्वेश्चन यहाँ इस तरह से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन से शुरू किया जा सकता है? तो दोनों में से कोई भी सदन से शुरू किया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए कितने % चाहिए? प्रस्ताव लाने के लिए 25% चाहिए। और महाभियोग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कितने % चाहिए? तो दोनों सदनों में 2/3 यानी 66% चाहिए, तब जो है सो राष्ट्रपति साहब पर महाभियोग प्रक्रिया लग जाएगी और राष्ट्रपति साहब को यहाँ से हटा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित राष्ट्रपति का पद किन किन चीजों से रिक्त हो सकता है, ये इन सब चीजों पर, तमाम चीजों पर बात करेंगे। थैंक्स।